देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आपके हामला होने के लिए कौन से दिन मददगार साबित हो सकते हैं? क्या आप बच्चे के लिए कोशिश करने का बेहतरीन वक्त जानना चाहती हैं? क्या आप जानती हैं कि आप अपने दौरानिये के दौरान भी हामला हो सकती हैं? हामला होने का अमल इस वक्त होता है जब मर्द का नुत्फा मादे के अंडे को फर्टिलाइज करता है। कुछ खवातीन के लिए ये काम तेजी से हो सकता है, दूसरों के लिए इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। हामला होने की कोशिश करने वाले हर 100 जोड़ों में से तकरीबन 80% साल के अंदर ऐसा करते हैं। बाकी 20% को प्रेग्नेंट होने में ज्यादा वक्त लगेगा या तिबी मदद की जरूरत पड़ सकती है। मादा बेज़ादानी के 1 या 2 दिन के अंदर सबसे ज्यादा जरखेज होती है, जो इस वक्त होती है जब बेज़ादानी एक अंडा छोड़ती है। लेकिन बेज़ादानी तक के दिनों में हामला होना मुमकिन है, क्योंकि नुत्फा खवातीन के जिस्म के अंदर कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। माहवारी के दौरान वो दिन जब किसी औरत के हामला होने का इम्कान कम होता है, उसे महफूज मुद्दत कहा जाता है। बाएतमाद और बेहतरीन तजर्बाकार डॉक्टर से इलाज और मशवरे के लिए दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। हामला होने की बेहतरीन उम्र क्या है? कम उम्र खवातीन सबसे ज्यादा सरखेज होती हैं, जिसका मतलब है कि 20 साल की उम्र में हामला होने का इम्कान बहुत ज्यादा होता है। इस उम्र के ज्यादातर अफराद में सेहतमंद या अच्छे मयार के अंडे सबसे ज्यादा दस्तयाब होते हैं और हमल से मुतालिक खतरात सबसे कम होते हैं। बेज़ादानी और जरखेज खिड़की के एक चक्कर से साइकिल में तब्दील हो सकती है, लेकिन वो उम्र के साथ तब्दील भी हो सकती है। जरखेजी कुदरती तौर पर 30 साल की उम्र में खवातीन में कमी आना शुरू हो जाती है। 40 साल की उम्र तक एक औरत के हामला होने का इम्कान फी साइकिल 10% तक गिर जाता है। हैज का चक्कर। आम औरत का हैज का चक्कर 28 से 32 दिन के दरमियान होता है। कुछ औरतों के चक्कर छोटे होते हैं, जबकि कुछ के चक्कर बहुत लंबे होते हैं। किसी औरत की माहवारी का पहला दिन इसके हैज का पहला दिन समझा जाता है। इसके बाद इसकी मुद्दत आमतौर पर 3 से 7 दिन तक रहती है। बेज़ादानी और हमला होना। बेज़ा इस वक्त होता है जब बेज़ादानी में से कोई एक अंडा खारिज करता है। निकलने के बाद अंडा फ्लोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है, जहां ये रहम के अंदर दाखिल होकर सफर करता है, जिसमें तकरीबन 24 घंटे लगते हैं। और आप हामला इस वक्त होती हैं जब नुत्फा फ्लोपियन ट्यूब का सफर करता है और अंडे को फर्टिलाइज्ड करता है। अगर नुत्फा अंडे को फर्टिलाइज्ड नहीं करता तो अंडा रहम की तरफ बढ़ता है और टूट जाता है और अगली माहवारी के दौरान जिस्म से खारिज हो जाता है। बेज़ादानी का हिसाब लगाना। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के मुताबिक बेज़ा साजी तकरीबन 14 दिन पहले होती है। जब कोई औरत तवक्को करती है कि अगर इसका माहाना चक्कर 28 दिन है तो इसकी अगली मुद्दत क्या होगी। ज्यादातर खवातीन अपने चक्कर के 11 से 21 दिन के दरमियान बेज़ा निकालती हैं। इनके आखिरी माहवारी का पहला दिन का चक्कर पहला दिन है। बेज़ा हमेशा हर माह एक ही दिन नहीं होता और मुतवक्कित तारीख के दोनों तरफ एक दिन या इससे ज्यादा मुख्तलिफ हो सकता है। डॉक्टर बेज़ा साजी के गिर्द चक्कर के हिस्से को जरखेज खिड़की कहते हैं, क्योंकि इस वक्त हामला होने का इम्कान सबसे ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर अगर बेज़ा 14 दिन का होता है तो एक औरत इस दिन या अगले 24 घंटों के अंदर हामला हो सकती है। इनकी जरखेजी खिड़की बेज़ादानी से कुछ दिन पहले ही शुरू होती है, क्योंकि नुत्फा मादा के जिस्म के अंदर 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। लिहाजा अगर कोई औरत 14 या 15 दिन जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करती है तो भी हमला होना मुमकिन हो सकता है। अगर वो 9-13 दिन में माने हमल इस्तेमाल किए बगैर जिनसी ताल्लुकात कायम करे तो भी वो प्रेग्नेंट हो सकती है। 2018 की एक तहकीक के मुताबिक हमला होने का इम्कान 8वें दिन से बढ़कर 13वें दिन ज्यादा से ज्यादा हो जाता है और 30 दिन तक सिफर कम तक हो जाता है। ये नोट करना जरूरी है कि इन नताइज को सिर्फ एक असूल के तौर पर काम करना चाहिए, क्योंकि हर औरत और इसका हर चक्कर मुख्तलिफ हो सकता है। किसी औरत के लिए अपने माहाना चक्कर का चार्ट बनाना और बेज़ादानी की अलामात का नोट्स लेना मददगार साबित हो सकता है, ताकि हर माह बेज़ादानी के सही दिन की निशानदेही करने में मदद मिल सके। बेज़ादानी की अलामात, जिससे पता चलता है कि आप हामला हो गई हैं। बेज़ादानी की अलामात का पता लगाने से औरत को हर माह बेज़ादानी के सही दिन का तायुन करने में मदद मिल सकती है। इनके अलामात में शामिल हैं पेट के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव, अंडे की सफेदी की तरह गीला वाज़ह और ज्यादा फिसलन वाला वेजाइना से इखराज, जिस्म के दर्जे हरारत में थोड़ा सा इजाफा, एक आला जिनसी ड्राइव हामला। सवाल जो जहन में आते हैं
क्या मैं अपनी मुद्दत से 2 दिन पहले हामला हो सकती हूँ? किसी औरत के दौर के पहले दिन से 17-28 दिन वो दिन होते हैं जब यूट्राइन लाइनिंग गाढ़ी होना शुरू हो जाती है और इस दौरान किसी औरत के हामला होने का इम्कान कम होता है, लेकिन हामला होना अब भी मुमकिन है। अपनी माहवारी के कितने दिन बाद मैं हामला हो सकती हूँ? एक औरत हैज के दौरान किसी भी वक्त हामला हो सकती है। बेज़दानी के दौरान हमल का इम्कान सबसे ज्यादा होता है, जो आमतौर पर 10 से 14 दिन होता है। माहवारी के दौरान खून बहने का अमल दौरानिये के दरमियान हो सकता है। माहवारी के आगाज की निशानदेही करने के लिए औरत को अपने असल माहवारी की सही तारीख याद रखनी चाहिए। हर औरत के हैज का चक्कर मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर ये चक्कर 28 से 32 दिन तक रहता है। एक औरत बेज़दानी के 14वें दिन के दौरान सबसे ज्यादा जरखेज होती है, जो 10 दिन के आसपास होता है। एक औरत हर माह बेज़दानी के सही दिनों का हिसाब अपनी मुद्दत के पहले दिन से गिनकर कर सकती है। कुछ तिबी हालात बेज़दानी को मुतासिर कर सकते हैं। ये अंडे तक पहुंचने के नुतफे की सलाहियत पर असर अंदाज हो सकते हैं। जो औरत 1 साल से हमला होने से कासिर है, इन्हें जरखेजी के माहिर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। क्या जिनसी ताल्लुकात हमल के दौरान इसकाते हमल का सबब बन सकते हैं? सेक्स इसकाते हमल का सबब नहीं बन सकता है। इसकाते हमल अक्सर जिनीन के आम तौर पर नशोनुमा ना करने का नतीजा होता है। 2011 के एक मुताले से ये नतीजा अक्स किया है कि कम खतरे वाले हमल में जिनसी ताल्लुकात खतरे का बाइस नहीं होते हैं। दर हकीकत बाज मुशाहिदों से ये नतीजा सामने आया है कि जिनसी ताल्लुकात रखने वाले जोड़ों को लेबर की मुशक्कत में भी मदद मिल सकती है। कुछ जोड़े आखिरी महीने तक जिमा करते रहते हैं और हमल को किसी किस्म का नुकसान जब तक का कोई तिबी मायना ना हो नहीं पहुंचता। जिनसी ताल्लुकात नुकसानदा नहीं होते। ताहम अगर आप जिनसी ताल्लुक कायम कर रहे हैं तो बेहतर है कि कंडोम पहने। अगर आपको अपने साथी की पेशाब के इन्फेक्शन की हैसियत का यकीन ना हो, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन के नतीजे में मुमकिना शरीनी सोजिश की बीमारी हो सकती है, जो जल्द लेबर, इसकाते हमल और सेहत के दीगर संगीन पेचीदगियों का बाइस बन सकती है। क्या जिनसी ताल्लुकात के बाद खून बहता है, जिसके बारे में मुझे फिक्र करनी चाहिए? माहिरीन का कहना है कि हालात के बारे में अपने मुआलिज से बात करना हमेशा बेहतर होता है। किसी भी तशवीश या गैर मुतवक्के लेकिन ऐसी सूरत में मुकम्मल तौर पर खौफजदा होने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि हमल की तब्दीलियों की वजह से आपका ग्रीवा हसास हो जाता है और आसानी से जलन का शिकार हो सकता है, जिसकी वजह से खून बह सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी खून आने की परेशानी से निकल नहीं पा रही है तो किसी भी जलन को कम करने के बारे में ख्यालात के लिए अपने हेल्थ केयर फराहम करंदा या गायनी की डॉक्टर से बात करें। वो आपको खून बहने के अवामिल और इससे बचने के तरीकों के बारे में बेहतर हदायत देंगी। क्या हमल के दौरान जिनसी ताल्लुकात के दौरान तकलीफ होना मामूल की बात है? हमल की वजह से जिस्म कमजोर हो जाता है और इसी वजह से छाती और इसके इर्द गिर्द तकलीफ महसूस हो सकती है। लेकिन कुछ खवातीन के लिए हसासियत मामूलात को बहुत ज्यादा तकलीफदा बना सकती है। खून का भाव और हार्मोन्स भी जिस्म को बहुत हसास बना सकते हैं। हमल के दौरान शरूनी, छाती और दूसरे मसाइल एक चैलेंज हो सकते हैं। अगर आपका पार्टनर इसे ताकत के जरिए करने की लालच में है, ऐसे लम्हात को ना करने दें। दूसरी जिन्स को कभी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए और खुलकर बात करना हर रिश्ते में हमेशा बेहतर होता है। मुबाशरत के लिए सारी उम्र होती है। कुछ वक्त अपने साथी को देने में कोई हर्ज नहीं होता है। मैं अपने बच्चे की पैदाइश के बाद जिनसी ताल्लुकात कब शुरू कर सकता हूँ? जैसा कि एक मुताले ने नोट किया है, डिलीवरी के बाद जिमा की मेयारी सिफारिश तकरीबन 6 हफ्ते बाद होती है। कुछ पेचीदगियों वाली खवातीन अक्सर इससे ज्यादा वक्त भी ले सकती हैं। शुक्रिया।